एक समय की बात है। मगधपुर राज्य में दयानु नाम के राजा राज करते थे। उनके राज में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज्य के लोग अपनी परेशानी लेकर महाराज के पास जाते और राजा अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते। एक बार मगधपुर राज्य के एक गांव में किसी बूढ़ी औरत के घर उसकी बेटी का पति उसका दामाद आता है। शाम के समय बूढ़ी औरत उसकी बेटी दोनों घर में अकेली थी। लड़की अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी बना दो। तब उसकी माँ दोनों माँ बेटी के लिए रोटी बनाती है। माँ रोटी बनाते हुए अपनी बेटी से बोलती है, बेटी 2.5 रोटी कुछ बनी है, 1 रोटी मैं खा लूंगी और 1.5 रोटी तुम खा लेना। इस पर बेटी कहती है, ठीक है माँ, हम दोनों आधा आधा रोटी खा लेंगे। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत की बेटी को लेने उसका पति आ जाता है। शाम के समय अंधेरा होने के कारण दोनों माँ बेटी को अपने घर मेहमान के आने का पता नहीं चलता है और दोनों घर का दरवाजा बंद करके सो जाती हैं। इस कारण लड़की का पति घर के बाहर ही सो जाता है। अगले दिन जब माँ बेटी घर के आंगन में जाती हैं, तो देखती है कि एक आदमी घर के बाहर लेटा हुआ है। लड़की की माँ जब उस व्यक्ति को जगाती है, तो देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी का पति है। वो उससे पूछती है, अरे दामाद जी आप कब आए? तो वह बोलता है, जब तुम आधी कुछ रोटी बना रही थी तब मैं आया था। फिर वह अपने दामाद से कहती है, आपको कैसे पता कि हमने कुछ रोटी बनाई थी? वो कहता है, मैंने अपनी शक्ति से सब पता लगा लिया है। मैं अपनी जादू की शक्ति से सब पता कर लेता हूँ। धीरे धीरे सारे गांव में उसकी जादू करने की बात फैल जाती है। एक दिन गांव के किसी कुम्हार के गधे चोरी हो जाते हैं। वो उनको ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन गधों का कहीं कोई पता नहीं चलता है। फिर उसे जादू करने वाले दामाद के बारे में पता चलता है। वो उसके पास जाकर उसे अपने खोए हुए गधों को ढूंढने के लिए कहता है। अब जादूगर दामाद कुम्हार से कहता है, तुम्हारे घर की पूर्व दिशा में जाओ, तुम्हें सारे गधे मिल जाएंगे। वह ऐसा ही करता है और देखता है कि उसके सारे गधे सही सलामत उसे वापस मिल गए हैं। अब वो बहुत खुश होता है और जादूगर दामाद को उसका बड़ा इनाम देता है। अब सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं और अपने सभी कामों के लिए उसे मुहूर्त देखने के लिए बुलाते हैं। मगधपुर राज्य में रानी का सोने का हार चोरी हो गया था। राज्य में सभी जगह सैनिक रानी के हार को खोज रहे थे। रानी के हार को लेकर राजा और मंत्री सभी बहुत परेशान थे। तब राज्य के किसी दरबारी ने महाराज को ज्योतिषी दामाद के बारे में बताया जाता है। अगले दिन उसे महाराज के दरबार में बुलाया जाता है और उससे रानी के खोए हुए हार का पता लगाने के लिए कहा जाता है। वह काफी घबरा जाता है, क्योंकि सच में उसे कोई जादू नहीं आता था। वह तो खुद ही चोरी करके लोगों के सामान को छिपाता था और बाद में उनके द्वारा पूछने पर जादू से सामान ढूंढने का नाटक करता था। अब तो वह बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि यदि वह ये बात महाराज को बताता है, तो भी महाराज उसे दंड देंगे और महारानी का हार नहीं ढूंढा तो भी उसकी खैर नहीं। वह महाराज से एक दिन का समय मांगता है और घर आ जाता है। रात में वह रानी के खोए हुए हार को ढूंढने नगर में जाता है। तभी उसे एक घर में एक आदमी और औरत के कुछ बात करने की आवाज सुनाई देती है। वह घर के नजदीक जाकर देखता है, तो देखता है कि वह औरत अपने पति से रानी हार के बारे में कुछ कह रही है। वह औरत बोलती है कि मैंने रानी का हार अपने घर के सपने की पट्टी के नीचे छुपाया है। यदि उस जादूगर दामाद ने अपने जादू से पता लगा लिया तो महाराज हमें दंड जरूर देंगे। वह औरत रानी की दासी थी। अब वे दोनों पति पत्नी इस मुसीबत से बचने के लिए रानी के हार को महल में ही कहीं छुपाने की बात करते हैं। उनकी ये सब बातें वह चुपके से सुन लेता है। अगले दिन दासी जल्दी से महल में जाती है और हार को रानी के पलंग के नीचे छिपा देती है। एक दिन बीतने पर जादूगर दामाद को बुलाया जाता है। इस बार वह काफी खुश था। जब महाराज उससे पूछते हैं, बताओ महारानी का हार किसने चुराया है? वह महाराज से बोलता है,
महाराज, मैंने अपने जादू से पता लगा लिया है। महारानी का हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि वह तो महारानी के पलंग के नीचे रखा है। जादूगर दामाद की बात को सुनकर वह दासी बहुत डर जाती है। कहीं वह उसका नाम महाराज को ना बता दे। महाराज अपने सिपाहियों से पलंग के नीचे जाकर देखने को बोलते हैं। तो सच में रानी का हार पलंग के नीचे रखा मिला। उसके इस काम से महाराज बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा धन और सोने के सिक्के देते हैं और उसे दरबार में मंत्री बना लेते हैं। इस प्रकार उस आदमी ने, जिसे जादू और ज्योतिष का अक्षर भी नहीं आता था, उसने अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से सबको अचरज में डाल दिया और महाराज के दरबार में मंत्री बनकर अपनी पति को बहुत प्यार और बूढ़ी सास की खूब सेवा की।